जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल के हिंदी कहानियाँ में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने यह तो जरूर सुना ही होगा कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम जैसे कर्म करते हैं, फल भी उसी के अनुसार मिलते हैं। हम धरती पर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम गलत सोचते हैं, क्योंकि एक अदृश्य और अलौकिक शक्ति है जो हर समय हम पर नज़र रखती है। वह हमारे हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखती है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल पाओगे। जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, अर्थात इसका अर्थ साफ है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। प्रिय साथियों, मेरा सवाल यह है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है? तो आइए इस कहानी के माध्यम से इसे गहराई से समझते हैं। यह कहानी न केवल शिक्षाप्रद है, बल्कि महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक भी है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनें और इसका संदेश अपने जीवन में अपनाएं। प्रिय साथियों, एक समय की बात है, एक नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी महात्मा अपने आश्रम में रहते थे। उनका ज्ञान दूर दूर तक विख्यात था। दूर दूर से लोग उनके आश्रम में आते थे और उनके शिष्य उनके उपदेशों को सुनने के लिए प्रतिदिन उनके आश्रम में आते थे। इन शिष्यों के साथ एक 10 वर्षीय बालक भी आता था, जिसका नाम आरव था। आरव उम्र में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि और जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। वह महात्मा जी की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देता था। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को जीवन, कर्म और भाग्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। आरव ध्यानपूर्वक हर बात सुन रहा था। तभी उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुवर, क्या सचमुच इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है? भाग्य, कर्म और नियति क्या एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? क्या हमारे कर्म बदल सकते हैं या भाग्य पहले से ही तय है? प्रिय साथियों, आरव की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र आरव, देखने में तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारे प्रश्न गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी के माध्यम से समझना तुम्हारे लिए सरल होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में रमेश नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। दोनों का जीवन बेहद कठिनाई से भरा था, लेकिन वे किसी तरह दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे थे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते थे। रमेश ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने हमेशा उसका साथ नहीं दिया। एक दिन वह अपने काम के सिलसिले में नगर गया। काम खत्म करने के बाद जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक तोता खेत में बैठा है। उस तोते ने अपने पंजे में एक रोटी पकड़ रखी थी और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। रमेश ने उसे गौर से देखा और सोचा कि यह रोटी उसके घर के लिए काम आ सकती है। यह सोचकर उसने तुरंत तोते से वह रोटी छीन ली। तोते के मुंह से रोटी छिन जाने पर वह तोता बहुत दुखी हो गया। उसने निराशा भरी नजरों से आकाश की ओर देखा और कहा,
दूसरों को तकलीफ पहुंचाना कभी सही नहीं होता। वह दिन तोते के लिए बेहद कष्टदायक था। वह लगातार इस बात को सोचकर परेशान रहा कि उसकी मेहनत से मिली रोटी उससे छीन ली गई। कुछ ही दिनों में भूख और प्यास के कारण वह तोता मर गया। उधर रमेश उस रोटी को अपने घर लेकर आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े ही आनंद से खा लिया। उन्होंने सोचा कि यह रोटी उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। कुछ समय के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम बड़े ही प्यार से दीपू रखा। दीपू बेहद प्यारा और सुंदर था। जो भी उसे देखता वह उसकी मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो जाता था। रमेश और कौशल्या अपनी सारी परेशानियां और चिंताओं को भूलकर दीपू को देखकर खुश हो जाते। दीपू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी चंचलता और हंसी उसके माता पिता के जीवन का आधार बन गई। वह उनके घर का उजाला और उनकी हर खुशी का केंद्र था। रमेश और कौशल्या ने सपने देखे कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा और उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे दीपू जवान हुआ उनकी खुशियों पर अचानक अंधेरा छा गया। एक दिन दीपू बीमार पड़ गया और वह बहुत बीमार हो गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों और वैद्य ने जवाब दे दिया। कुछ ही दिनों में दीपू ने इस दुनिया को छोड़ दिया। दीपू की मृत्यु ने रमेश और कौशल्या को तोड़कर रख दिया। उनका तो जैसे संसार उजड़ गया। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। दिन रात वे अपनी किस्मत को कोसते हुए कहते कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें अपने बेटे को खोकर मिली। उन्होंने छाती पीटते हुए कहा, निष्ठुर समय ने हमें जीते जी मार डाला। हमारे जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया। दोनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दिन रात पछतावे और पीड़ा में डूबे। वे बार बार यही कहते, निष्ठुर काल ने हमें जीते जी जला दिया। रमेश और उसकी पत्नी कौशल्या अपने बेटे दीपू की मृत्यु के बाद दिन रात भगवान को कोसते रहते। उनकी जिंदगी में दुख और पछतावा ही बचा था। रमेश अक्सर सोचता, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा हमें इस रूप में मिली। एक रात रमेश को सपने में यमराज दिखाई दिए। यमराज ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, तुम अपने पुत्र के लिए दिन रात सिर पटक रहे हो। अगर उसे देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। कल तुम पूजा घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और वहीं सो जाओ। ध्यान रखना, अगले 2 दिन तक कोई भी तुम्हें वहां परेशान ना करे। सुबह होते ही रमेश ने अपनी पत्नी कौशल्या को सपने का हाल बताया। कौशल्या ने उसे समझाया, शायद यह भगवान का संकेत है, हमें यमराज की बात माननी चाहिए। रमेश ने तय किया कि वह यमराज के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सोएगा। उसी दिन उसने पूजा घर को साफ किया, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात होते ही वह गहरी नींद में डूब गया। तभी यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने रमेश के शरीर को वहीं छोड़ दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले गए। यमलोक में पहुंचकर रमेश ने कई भयावह दृश्य देखे। चारों तरफ से करहा की आवाजें आ रही थीं। कहीं पापियों को जंजीरों में बांधकर खींचा जा रहा था तो कहीं उन्हें आग के कुंड में डाला जा रहा था। भयानक दृश्य देखकर रमेश का दिल दहल उठा। यमदूत रमेश को लेकर यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, अब अपने आसपास देखो, क्या इन लोगों में तुम्हारा पुत्र दीपू है? रमेश ने ध्यान से देखा और थोड़ी दूर पर खड़े नौजवानों के बीच
दीपू को पहचान लिया, वह भावुक हो गया और खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, जी महाराज, यह ही मेरा बेटा है। यमराज ने आदेश दिया, उसे यहाँ बुलाओ। अगर वह तुम्हारे पास ना आए तो खुद उसके पास जाओ और उसे ले जाओ। रमेश ने दीपू को कई बार पुकारा, लेकिन वह उसकी आवाज़ सुनकर भी नहीं हिला। परेशान होकर रमेश खुद उसके पास गया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीपू बेटा, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। रमेश बार बार गुहार लगाता रहा, लेकिन दीपू ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। वह जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। अतः रमेश ने देखा कि दीपू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तब रमेश ने दीपू का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, मेरे बेटे, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दीपू ने गुस्से में अपनी बाँह छुड़ाते हुए कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ। तुमने एक बार तोते से उसकी रोटी छीनकर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या तुम्हें वह घटना याद है? दीपू ने गहरी नज़रों से रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी उस निष्ठुरता का बदला लेने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर जन्म लिया था, तुम्हारे पुत्र के रूप में। जैसे तुमने मुझे भूखा और असहाय छोड़ दिया था, वैसे ही मैंने तुम्हें जीवन के दुख और पीड़ा दी। रमेश यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह टूटी हुई आवाज़ में बोला, दीपू, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलत किया था, पर मैं अपने किए पर पछतावा करता हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। दीपू ने कहा, पिताजी, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। मेरे लिए अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यह कहकर दीपू वहाँ से हट गया और अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। रमेश का दिल टूट चुका था। वह यमराज के पास गया और कांपती हुई आवाज़ में बोला, महाराज, वह मेरा पुत्र नहीं है। मुझे इस बात का अब पूरा एहसास हो गया है कि मेरी गलतियां ही मेरी इस स्थिति का कारण हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, रमेश, तुम मुझ पर दोष लगा रहे थे, लेकिन अब तुम्हें समझ आया होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल था। तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा तुम्हारे जीवन में दुख के रूप में तुम्हारे सामने आया। यमराज ने यमदूत को संकेत किया और उन्होंने रमेश की आत्मा को यमलोक से वापस उसके शरीर में पहुंचा दिया। जब रमेश ने अपनी आंखें खोलीं तो वह पूजा घर में ही था। उसने तुरंत अपनी पत्नी कौशल्या को आवाज़ दी और सारी घटना का वर्णन किया। रमेश ने कहा, कौशल्या, मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की उनकी सज़ा हमें मिल गई। अब हमें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलना होगा। किसी को दुख पहुंचाने का परिणाम बहुत बुरा होता है। उसकी पत्नी कौशल्या ने भी सहमति जताई और कहा, यह हमारे लिए एक सीख है। हमें हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने चाहिए। उस दिन से उन दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र दीपू के लिए रोना बंद कर दिया और उन्होंने अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह प्रण लिया कि वे दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और हमेशा नेक मार्ग पर चलेंगे। यह बात सच है कि बुरे कर्म कभी भी छिपे नहीं हैं। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु, सहायक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस संसार में हर चीज़ हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जो हम बोएंगे वही काटेंगे।
महात्मा जी ने आरब से कहते हैं, हे पुत्र, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जीवन में किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ अन्याय करता है या किसी को दुख पहुंचाता है तो वह भूल जाता है कि इसका अंजाम उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। यह संसार कर्म और फल का चक्र है, जिसमें हर कार्य का लेखा जोखा होता है। दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई भी कार्य केवल उनके लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के अधिकार को छीनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। महात्मा जी कहते हैं, कुछ लोग हैं जो दुखद अनुभवों से गुजरने के बाद ही अक्सर यह समझ पाते हैं कि उनके जीवन में आने वाली परेशानियां उनके अपने कर्मों का परिणाम है। यह जरूरी है कि हम हर पल यह सोचें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से किसी और को दुख न पहुँचे। अपने कार्यों को सदैव नैतिकता, सत्य और सहानुभूति के आधार पर करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिदोष जैसी भावनाएं किसी का जीवन सुखद नहीं बना सकती। इनसे केवल पीड़ा और निराशा ही प्राप्त होती है। इसीलिए हमें हमेशा क्षमा, दया और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यह मार्ग न केवल दूसरों के लिए सुखद होता है बल्कि हमें भी शांति और संतोष प्रदान करता है। सही और गलत का चुनाव करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के हर पल को इस सोच के साथ जिएं कि हमारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने, ना कि कष्ट का कारण। आपने देखा होगा कि सच्चे और ईमानदार जैसे कर्म न केवल वर्तमान को सुखद पर ले जाते हैं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित और उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में संयम और धैर्य के साथ रहना चाहिए। हमारे द्वारा की गई भलाई न केवल हमारे आसपास के लोगों को खुशहाल बनाएगी बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थकता प्रदान करेगी। प्रिय साथियों, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। केवल पछतावे से कुछ नहीं बदलता। जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और आगे के जीवन को सकारात्मकता से भरें। हर व्यक्ति को ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। समय आने पर सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। जीवन का हर क्षण हमें एक नई सीख देने के लिए आता है और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस सीख को कैसे अपनाते हैं। हमें अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए। जब हमारे कार्य सही होते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही खुशहाल और शांतिपूर्ण बन जाता है। इस संसार में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। जो जैसा बोता है वही काटता है, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। भाग्य के बारे में आप सब क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है और ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इस कहानी को अपने प्रियजनों तथा मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसी ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानी आपको लाते रहें।
तो प्रिय साथियों, अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय साथियों।